प्रेम शुक्ला जी, आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब से रैली बंद होने का आया इलेक्शन कमिशन का, ये सारे डिबेट्स को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया AIMIM ने। अयोध्या मंडल की भाषा अवधी है। हाँ, अरे अयोध्या मंडल की भाषा अवधी है। अवधी की एक कहावत है, क्या बड़े बड़े बाल जाए गदैया का है कितना आप पानी। जीत गए। तो अब इनकी जो दशा है, जिनको पता नहीं कि इनका कभी खाता भी खुल पाया हो, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद 70 वर्षों में जिनको खाता खोलने का अवसर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं दिया है, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जिनको 311 विधायकों का समर्थन विधानसभा में प्राप्त रहा। भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक एनडीए के थे, जिनके 64 सांसद 2019 में चुने गए, 73 सांसद जो है वो 2014 में चुने गए। लगातार जनता का समर्थन, जो भी देखिए, जो ओपिनियन पोल जो भी है, 2014 का जो ओपिनियन पोल आया और जो एक्चुअल पोल आया, ओपिनियन पोल में कोई भारतीय जनता पार्टी को 50 लोकसभा सीटें भी नहीं दे रहा था। एक्चुअल पोल में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली। ओपिनियन पोल में 2017 में कोई भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें नहीं दे रहा था, असल में 350 सीटें मिली। ओपिनियन पोल में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 27, 30, 35 इस तरह की लोकसभा सीटें गिनी जा रही थी, और हर बार अखिलेश सिंह यादव को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा था। 2014 में उनको 20 सीटें दी जा रही थी, 5 सीटें पाए। 2017 में उनको 150 सीटें दी जा रही थी, 47 सीट पाए। 2019 में उनको 30 सीटें गिनी जा रही थी, 5 सीटों पर रह गए। तो ओवर एस्टिमेशन जो है ओपिनियन पोल में श्रीमान अखिलेश सिंह यादव लगातार जो है ओवर एस्टिमेटेड रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोल जब आता है, कराते हैं सर, आप लोग इंटरनल हमारा सर्विस कराते हैं, 300 प्लस है। आप अपना ओपिनियन पोल बता दीजिए। वारिस साहब भी सुन रहे हैं, लारी साहब भी सुन रहे हैं। 300 प्लस 300 प्लस गारंटीड। हम लोग 10 मार्च की रात में, जब 10 मार्च की रात हम लोग फिर आपकी बहस में शो में आएंगे, प्रेम शुक्ला जी, तो वारिस पठान का जो है, कॉमेडी शो इनकी देख रहे हैं हम लोग। MIM जो है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। खाता भी नहीं खुला होगा। लारी जी को लाइए जरा पूरा पैनल खोल दीजिए 1 मिनट के लिए। श्याम सिंह यादव जी, कोई दल जो है वो 3 अंक ट्रिपल फिगर में पहुंचेगा नहीं, डबल फिगर के आगे। डबल फिगर देखिए, और जो सबसे पुरानी आप पार्टी है हंसाओ मत इतना। वो सिंगल फिगर में रह जाए, यही लारी जी आपकी मुस्कान कभी नहीं हटती है, कुछ भी हो जाए। रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं, देखिए शाम लोग हैं। श्याम सिंह यादव जी, जब मैं आपके पास आया आपने कहा देखो कोशिश करते। एक मिनट प्रेम जी 1 मिनट। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, सुचरिता, विवेक बी अ पार्ट यार, बुझ जाइए, सवाल पूछिए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, सुब्रत पाठक जी, सुचरिता, ये जरा 2017 के इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उसमें मैं टोटल बता रहा हूं, क्योंकि अगर अब मैं रीजन वाइज जाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर उसमें वो नहीं बात। 2017 का जो रिजल्ट था उसके अनुसार और जो अभी का है उसमें अगर जैसे होता है, 2017 में बीजेपी की 325 थी, सपा की 47 थी, 47, बसपा 19 पे थी, कांग्रेस 7 पे थी और अन्य 5 पे थे। दोबारा दोहरा रहा हूं, 17 के इलेक्शन में, माफ कीजिएगा, 2017 के इलेक्शन में भाजपा 325 पे थी, और वो नंबर्स आपके स्क्रीन पे भी हैं आप सबके देखने के लिए। सुब्रत जी, सपा 47, बीएसपी 19, कांग्रेस 7 और अन्य 5। ये मुझे बताइए मोटा मोटा इस बार ये जो अभी ओपिनियन पोल है अभी के हिसाब से 5 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में कराया हुआ पी मार्क का, इसके हिसाब से आप 2017 का मार्क नहीं छू रहे हैं। सुब्रत पाठक जी। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक करिए, फिर दोबारा कनेक्ट करता हूं आपसे। लेकिन तब तक मैं जा रहा हूं जरा अवनीश अवस्थी जी के पास हो जरा। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश जी, बीजेपी और सपा के बीच में गैप तो है, लेकिन नंबर्स देखें तो अभी दिखा रहा है 252 से 272 के बीच में, और 2017 में इनके आए थे 325, तो अभी भी 50-60 सीट कम है पिछली बार से। अवनीश अवस्थी जी, अभी के हिसाब से इस सर्वे के अनुसार। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या, एक बात तो मैं एक बात छोटी सी मैं शुरुआत कर दूं। अभी वारिस साहब ने कहा कि वो मथुरा से लड़ रहे थे, अयोध्या से लड़ रहे थे योगी जी, और आखिरकार गोरखपुर पहुंच गए।
आप लोग तो नहीं दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया में तमाम पत्रकार, राजनीतिक पत्रकार जो हैं, उन्होंने कहा था गोरखपुर ने नकार दिया, गोरखपुर से हारने का डर है योगी को, इसलिए भाग रहे हैं, सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं अयोध्या और मथुरा में। हो गया उल्टा, तो अब वो कह रहे हैं कि मथुरा अयोध्या से नहीं लड़ रहे क्योंकि यहां से हारने का डर था। तो ये तो यहाँ के राजनीतिक विमर्श का वास्तविकता है। नंबर 2, ऐश्वर्या, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने जो सर्वे करने वाले हैं उनसे पूछिए कि क्या जो 5 जनवरी को था, क्या वही ट्रेंड 17 जनवरी तक, 16 जनवरी तक रहा है, 15 जनवरी तक रहा है क्या? मुझे लगता है कि 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, और खास तौर से जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसके पश्चात निश्चित रूप से ये गैप और बढ़ेगा।